ओम तत्सत। आज दी जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 में बात करेंगे हम लोग टू लेट गो योर पास्ट एंड डोंट वरी टू मच अबाउट फ्यूचर। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ प्रेजेंट। बड़ी बार आपने बड़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बड़ी सारी जगहों पे, सत्संगों में, बड़ी जगह आपने ये सुना होगा कि लेट गो योर पास्ट एंड डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, स्टे इन द प्रेजेंट। बट प्रैक्टिकली अगर इसका लॉजिक आप देखेंगे, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक इसका ये है, जो अभी तक हम लोगों ने देखा और जो आप रियलाइज़ कर चुके होंगे, कि वो जो हैप्पीनेस की मूवमेंट है, चाहे वो हैप्पीनेस किसी भी ट्रिगर पॉइंट से ट्रिगर होती हो, तो वो जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस की जो मूवमेंट है, उसकी जो जर्नी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। वो जर्नी स्ट्रेसफुल रहेगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हैप्पीनेस अचीव होएगी वो भी आपको उसी तरीके से इम्पैक्ट करे जैसे आपने सोचा। तो जब वो जर्नी इम्पॉर्टेंट है तो उस जर्नी के अंदर जो बीत चुका है, वट एवर हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट, नोइंगली अननोइंगली, वाई? क्योंकि उस टाइम पे भी सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं थी। उस टाइम पे भी जो रिलेशनशिप थे उसके अंदर वैसा नहीं रिजल्ट आया, या दूसरे पार्टनर ने उस तरीके से बिहेव नहीं करा जैसा हम चाहते थे। और तीसरा, वो जो लोग थे जो उन्होंने करा, वो आज हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। तो जब वो सिचुएशंस नहीं रही, वो लोग नहीं रहे, या वो जो चीज़ें नहीं रही जिनसे हमें असर पड़ता था, और आज अगर हम उसका बर्डन अपने दिलो दिमाग पे लेके चलें, तो वो हमारे आने वाले कल के अंदर कैसे एक बाधा, एक नेगेटिविटी और एक नेगेटिव एनर्जी एंड इम्पैक्ट करता है, वो अभी हम रियलाइज़ करते हैं। देखिए, हमने जाना सबसे इम्पोर्टेंट कि वॉट एवर हैपन्स, इट क्रिएट्स अ थॉट प्रोसेस इन यू। फिर से रिमाइंड करें अपने आप को कि 40 से 45 हज़ार थाट्स एक दिन के अंदर एक इंसान के यूजुअली नॉर्मली में आते हैं। तो जब वो 40 से 45 हज़ार आपके पास थॉट्स आते हैं, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, पॉजिटिव नेगेटिव, आने वाले कल के लिए, पीछे बीते हुए कल के लिए, तो कितना फोर्स और कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है इसके ऊपर। और हर एक थॉट, जैसे हमने देखा, ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करता है, ऐसी एनर्जी पैदा करता है जो पूरी बॉडी सेल्स को आपके अफेक्ट करता है। तो आपकी हेल्थ तो अफेक्ट हो ही रही है। तो अब समझ लीजिए, आज से 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको चीट करा, और आज तक वो मोमेंट या वो इवेंट या वो सिचुएशन या वो सर्कमस्टेंस आज भी आपको कई बार वो पिंच करता है, तकलीफ़ देता है। तो अब वो इवेंट तो नहीं रहा, वो हालात भी नहीं रहे, बट जब जब भी उस बात का जिक्र होता है, तो उसके ज़िक्र होने से, यानी ये दोबारा से हम रिकॉल करेंगे कि ये दोबारा से वही सिचुएशन है जो स्टिमुलस है, यानी जो ट्रिगर पॉइंट है, यानी कैटलिस्ट है। तो ये दोबारा से वही कैटलिस्ट उठ के आया और उसने फिर हमारे अंदर एक थॉट जनरेट करा। वो थॉट नेगेटिव था, उससे नेगेटिव थॉट जनरेट हुआ। उस नेगेटिव थॉट की वजह से मैंने फील बुरा किया, नेगेटिविटी मेरे अंदर आई, और उसके साथ में मेरा एक्शन जो रहा वो ये रहा कि अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बट उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स क्रिएट हुए और जो वाइब्रेशन पैदा हुई वो पूरी नेगेटिव है। दोबारा वो नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई। तो जब हम बोलते हैं कि आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, उसका असर ये भी एक होता है कि अभी तक आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ा नहीं है, बांध के रखा हुआ है। तो ये जो आपका पास्ट है, ये आपको क्या दे रहा है, ये आप तो खुद से पूछना ज़रूरी है और इस प्रोसेस से बीतना ज़रूरी है। तो जब तक आप ऐसी बातों को अपने साथ रखेंगे, तो अगर याद ही रखना है अपने पास्ट को, तो आप ऐसे लम्हे याद रखें जो लम्हे से आपको खुशी मिली हो। कम से कम वो आपके अंदर तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी। और ये साइंटिफिक है, थॉट प्रोसेस आना साइंटिफिक, फीलिंग्स पैदा होना साइंटिफिक, एक्शंस क्रिएट होना साइंटिफिक, एनर्जी क्रिएट होना साइंटिफिक, वाइब्स क्रिएट होना साइंटिफिक,
and how they will impact me today in terms of internal peace, happiness, blissfulness और anger, anxiety, stress, वो पूरा तो आज होएगा. तो हम कुछ पहले वाली चीज़ों पे कर तो सकते नहीं, बट उनको याद करके साइंटिफिकली किस तरीके से आज अपनी बॉडी का हार्म कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपनी मेंटल पीस को और हैप्पीनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. तो जितना आप पास्ट की अच्छी चीज़ों को याद रखेंगे, यही सेम इफेक्ट उनके अंदर आएगा, और जो आज की आपकी सिचुएशंस हो या रिलेशंस हो या पर्सन्स हो, उनके अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, क्योंकि आप इंटरनली रिजुविनेटेड हैं, कॉन्शियस हैं और पॉजिटिव हैं. तो जो स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है और कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो कॉन्शियस का पार्ट है कि जस्ट टू ऑब्जर्व व्हाट हैज़ हैपेंड इन योर पास्ट एंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू नाउ. और साइंटिफिकली जब आप उसको जोड़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका आपकी बॉडी के ऊपर, आपके स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर कैसा असर रहता है. तो जो हमने बार बार स्ट्रेस करा है कि यू आर नथिंग बट अ कम्बिनेशन ऑफ योर फिजिकल क्वेश्चन, your intelligence quotient and your mental or emotional quotient, how to make them live in peace and harmony is what is spirituality and that is what is consciousness. अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझेंगे, डिफ़िकल्ट है, बट अपना ही प्रोसेस है आपका. अगर आप इसके अंदर नहीं जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बार बार जो तकलीफ़ों से आप गुजरते रहेंगे, क्योंकि हर बार सिचुएशन बदल जाएगी. जो आज प्रेजेंट है वो कल पास हो जाएगा, उसके बाद लोग आपकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. जिनके साथ आज आपका अच्छा रिलेशनशिप है, आगे चल के वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहेगा, और बुरा है तो आगे चल के अच्छा भी हो सकता है. तो ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है. तो अगर आप इसका एक सिस्टम देख लें तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि वाई इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एटलीस्ट लीव पार्ट योर ग्रजेस, योर नेगेटिविटी एंड योर एंगर एंड एंग्विश रिलेटेड टू द पास्ट. अब बात आ जाती है फ्यूचर की. जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी और देखा कि फ्यूचर के अंदर हमने माइलस्टोन्स अचीव करे कि आज से 1 साल बाद ये होएगा, अगर मेरे पास ये घर आएगा तो ये हो जाएगा, अगर कोई मेरे से खुश होएगा तो ये हो जाएगा. तो ये सब तो आने वाले कल की बातें. तो अगर आप दोबारा से वही फार्मूला लगाएं पीछे पास्ट वाला फ्यूचर पे, तो ऑल दिस इज़ आउटसाइड यू. यस, ऑल दिस विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यस, whether it happens like this or not, is it in your control? No. So what can you do to keep yourself positive while you are on the journey is to let not enter any thought which is a negative thought, which creates a negative thought, and then it creates a negative feeling and it creates a negative action, because everything will then create a vibe and an energy which will affect your achievement एंड गोइंग क्लोजर टू योर हैप्पीनेस. तो अगर हम इस तरीके से पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को देख लें और समझ लें, तो बहुत कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हमें हैप्पीनेस दे सकता है और पीस दे सकता है. और जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में और लास्ट एपिसोड में रिकॉल किया कि जब अपनी ये जर्नी ऑफ लाइफ शुरू की थी, तब आप अंदर से भरे हुए थे, क्योंकि एवरी ह्यूमन is eternally fulfilled with peace, harmony and blissfulness. बट जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती है, मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस बदलती हैं, तो जो उनके अंदर होता है वो हमेशा स्प्लिट होता जाता है. आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ये सब कुछ होता है जो आज हम ढूंढ रहे हैं, बट जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बुज़ुर्ग होने के बाद वो इन सारी चीज़ों को ढूंढते हैं. आज जो मिडल एज में लोग हैं वो इन चीज़ों को आज बाहर ढूंढ रहे हैं. तो जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों पे जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं यहाँ पर गया, मुझे बड़ी पीस मिली, ये हारमोनी मिली, ये मिला, तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपका सिस्टम ठीक है, आप इंटरनली ठीक हैं, आपने पुराने बोझों को अपने साथ नहीं लाद रखा और आप समझ चुके हैं कि अगर मैं पुरानी चीज़ें साथ में कैरी करनी है, मैं वो कैरी करना चाहूँ जिससे मेरी इनर स्ट्रेंथ, विल, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू हैंडल द अनप्लेजेंट सिचुएशंस इन द फ्यूचर विल इम्प्रूव.
तब आपको पता चलेगा कि पुराने पास्ट में की गई चीज़ों में अगर याद रखने वाला कुछ है तो वो है सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रेदर देन ग्रजेस एंड एंगर। और जितना आप ग्रजेस एंगर अपने साथ कैरी करेंगे उतने आप इंटरनली वीक होंगे, क्योंकि बार बार आप अंदर ही लड़ते रहेंगे, अंदर वीक रहेंगे। और जब नई सिचुएशन पैदा होएगी जहाँ आपको दोबारा फेस करना पड़ा, तो जब अंदर ही पहले ही वीक हैं तो हाउ यू विल फेस दिस सिचुएशन। बट अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ कि पास्ट की पॉजिटिव चीज़ें, पास्ट के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मैं अपने साथ कर रहा हूँ, और आज मैं एक नेगेटिव अनप्लेजेंट सिचुएशन के अंदर गया और वहाँ मुझे कन्फ्रंट करना पड़ा, तो आई विल बी एबल टू हैंडल इट मच बेटर, बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज आई एम नाउ वेल इक्विप्ड एंड आई एम नाउ मच मोर मैच्योर, कॉन्शियस इन स्पिरिचुअलिटी एज दे से। और उसी के साथ में नाउ माई इंटरनल विल पावर टू हैंडल दिस सिचुएशन इज़ मच बेटर। तो जहाँ हमने बोला था स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, और हम नीचे उसका जो डिनोमिनेटर होता है रेजिलियंस, यानी इनर स्ट्रेंथ, इनर विल टू फाइट, उसको ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते थे तो हमारे लिए प्रेशर ही स्ट्रेस होता था। तो आज अगर हम ये चीज़ यहाँ से समझ लेते हैं कि भाई आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी रेजिलियंस पे आपका पास्ट नेगेटिव असर करता है, और जो आप फ्यूचर गोल रखते हैं उस फ्यूचर गोल की एस्पिरेशन में जो आप जर्नी के अंदर अपने लिए अनप्लेजेंट सिचुएशंस हैंडल क्रिएट करते हैं वो भी आपको इम्पैक्ट करती है। तो जो आज हो रहा है, अभी हो रहा है, हेयर एंड नाउ एंड विद इन यू, बिकॉज दिस इज ओनली वॉट यू कैन कंट्रोल, नथिंग एल्स, नॉर द सिचुएशन, नॉर द पीपल, नॉर द रिलेशनशिप्स. So how you control yourself and then how corrective measures you take will give you the peace and harmony and blissfulness you are looking at, जो आप अपने पास भर के लाए थे और जो इस जर्नी के अंदर स्पिल होके डुल चुका है. जितना रह गया उसको बचा ले. यहाँ अगर उसको और पॉजिटिव करना और दोबारा रिफिल करना है तो यही तरीका है. अगर अपना लें तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, आप पीसफुल भी रहेंगे. और जो आज हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर तो आप नेचुरल लेके चलते हैं, खुश रहना और पीसफुल रहना आपकी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट रह जाएगा, जिसके लिए आपको एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, बिकॉज यू विल बी लिविंग इन अ रियल टाइम कॉन्शियस माइंड. आज के लिए बस इतना ही. लेट्स मीट अगेन. ओम तत्सत.